5वीं बार उनको टिकट दिया गया है और ये बीजेपी का गढ़ है जनकपुरी विधानसभा। और जानते हैं जगदीश जी, फिर से आपको मौका दिया और पार्टी ने फिर विश्वास जिताया, क्या कहेंगे? देखिए, हमने राजनीति को राजनीति के रूप में नहीं लिया है, इसे हमने एक सेवा का माध्यम समझा है हमेशा। उस नाते से गत 34 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। पार्टी ने फिर से मुझे इस क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और अपने जो कार्यकर्ता हजारों की संख्या के अंदर आप देख रहे हैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उनका एक विश्वास, जनता का जो मेरे अंदर विश्वास इस क्षेत्र की जनता ने दिया है, 6 बार पहले जीता है लगातार, तो मैं समझता हूं उसी विश्वास के कारण ही है पार्टी ने बिना किसी सोचे समझे निश्चित रूप से हमें टिकट दिया है। और हम पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसी अनुसार ये सीट पहले से कहीं ज्यादा मार्जिन से जीत करके पार्टी की झोली में देंगे। मुखी जी, 3 पार्षद हैं यहाँ से आपकी पार्टी के, 14 जो है कांग्रेस के हैं, लेकिन अगर देखा जाए सीतापुरी वार्ड आज भी मतलब कहीं ना कहीं विकास की दरकार में अब भी कम रहा। नहीं, आपकी गलतफहमी दूर कर लीजिएगा। जिस स्टेज पे सीतापुरी हमें मिला है मैं वहां से आगे बढ़ूंगा ना। मुझे 5 साल पहले वो वार्ड मिला है जहां ना पानी था, ना सीवर था, ना बिजली थी, ना गलियां थी। आज हमने सबसे ज्यादा काम अपनी असेंबली सीट में किया है तो सीतापुरी वार्ड के अंदर किया है। सीतापुरी वार्ड के अंदर प्रॉपर सीतापुरी के 10 पोलिंग बूथ, वहां पर हमारा 95% सीवर का काम खत्म हो गया है, गलियों का काम शुरू करा दिया है। महावीर एनक्लेव के हमारी 86 गलियां हैं जिसमें हमारा लगभग 80 गलियों के अंदर काम कंप्लीट हो गया है। 6 गलियां रहती, काम चल रहा है, तो इलेक्शन से पहले लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक वहां पर हमारा चाणक्य प्लेस पार्ट 2 है, 7 पोलिंग बूथ हैं। वहां पर सरकार ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई कॉलोनी है, यहां पर सीवर नहीं डाले जा सकते। मैंने इसके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव लड़ाई लड़ी और लगभग 3.25 साल के बाद हमें सफलता मिली और हम जीते। और उसके पश्चात हमने सर्वे कराया, एस्टीमेट बनवाया, बजट सैंक्शन कराया, टेंडर लगवाए, टेंडर लगाने के बाद वर्क ऑर्डर करा लिया और आज वहां भी 60% काम कंप्लीट कर दिया है। यदि आप इसे कहते नहीं, इसके अलावा यानी ये वो इलाका है जहां पहले हमने पानी दिया, एक बूंद पानी नहीं होता था। वहां 20-20 साल से बैठे हुए विधायक और कारपोरेटर एमपी थे, आज तक पानी नहीं दे पाए। हमने वादा किया था जीतने के 60 दिन अंदर पानी देंगे, हमने 40 दिन के अंदर महावीर एनक्लेव के अंदर पानी दिया। इसी प्रकार से मैं आपको कहना चाहता हूं, सबसे पिछड़ा हुआ इलाका था, किसी ने सोचा वहां पर भी मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। हमने सरकार के दबाव बना करके वहां पर रेंटेड अकोमोडेशन लेकर के वहां पर डिस्पेंसरी सरकार की शुरू की है। आज हमने 4 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर कम्युनिटी हॉल बना रहे हैं डीडीए के द्वारा, किसी ने सोचा नहीं था, तेजी से काम चल रहा है। वहां हमने एक सर्विस लेन बनवाई है जो वहां की 86 गलियों का प्लस हमारी 40 गलियां सीतापुरी का, उन सब के लिए एक लाइफ लाइन बन गया है। पहले अंदर जाते थे, वापस जाना पड़ेगा आपको। आज स्थिति ये है कि आप कहीं से भी गली में निकलेंगे, सर्विस लेन पे आ जाएंगे, बाएं दाएं निकल कहीं चले जाइए। जितना विकास हमने वहां किया है, जितना पैसा वहां खर्च किया है, क्योंकि वह ज्यादा जरूरत थी, वहां हम नेसेसिटीज दे रहे हैं, बाकी समय और पहले ऐसा कर चुके थे। इसलिए ये कहना वाजिब नहीं है कि वहां पर विकास, वहीं सबसे ज्यादा विकास किया गया है। मुखी साहब, 5 साल आपको हुए हैं, अब कैसा हो अगर हम जनता फिर दोबारा आपको 5वीं बार जो है मिलने की तौर पे देखना चाहती है, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपके वार्ड में रह गया? विकास रह गया नहीं, रहा कुछ नहीं है। ये विकास की गति है, चलती रहती है। हम 8 काम और हमने गिनाए अगले 5 साल करेंगे, लिख के दे रहे हैं वो साथ में। पिछली बार लिख के दिया था बेसिक एमिनिटीज देंगे, पहले हम देंगे यहाँ पर पानी, फिर देंगे सीवर, फिर देंगे सड़कें, फिर देंगे डिस्पेंसरीज, और ये सब कुछ कर रहे हैं। आज हमने वहां पर 6 चीजें, उस वार्ड की बात कर रहा हूं जहां विकास नहीं हुआ, वहां पर हम बनवाएंगे यूजीआर, जिसे हम कहते हैं भूमिगत जलाशय, ताकि हमेशा के लिए वहां पानी की कमी खत्म हो जाए। वहां पर हम बनवाएंगे फुटओवर ब्रिज न्यू द्वारका रोड के ऊपर, सारे महावीर और सीतापुरी को सर्व करने के लिए। वहां पर हम
जितने सीवर पड़ चुके हैं उनकी सारी गलियों का काम कंप्लीट कराएंगे, ये हमारा काम है। इसी तरह से हमने 8-10 लक्ष्य रखे हैं, लिख करके दे रहे हैं सबको कि ये हमने हमारा टारगेट है। पहले ये किया था, वो हमने सारा कंप्लीट किया है, उनमें से एक भी काम बचा नहीं है। इस बार अगले 5 साल का एजेंडा साथ में दे रहे हैं कि हम ये काम करके देंगे जी। मुखी साहब, आपका क्या देखा जाए कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सेध लगा सकती है आपकी सीट पर? भूल जाओ, ये दिल्ली की जनता है, समझदार जनता है, अपना वोट कभी वेस्ट नहीं करती है। ये विकास में यकीन करती है दिल्ली की जनता, और विकास तभी होता है जब पूरी मेजोरिटी क्लियर एक पार्टी की मिलती है। 20 चुनाव हुए आज तक दिल्ली के अंदर, 4 बार महानगर परिषद के, 4 बार अभी विधानसभा के, 1 बार विधानसभा 52 के अंदर, 9 और 11 बार कारपोरेशन चुनाव हुए हैं। 20 चुनावों के अंदर दिल्ली की जनता ने हमेशा बहुमत या जनसंघ बीजेपी को दिया है या कांग्रेस को दिया है, किसी और पार्टी को नहीं दिया। ये जैसे आज कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की कोशिश पहले बहुत हुई है। पहले 4 इलेक्शन के अंदर सीपीआई करती थी कार्यक्रम। कहते हैं आम आदमी पार्टी बी है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बी कैटेगरी में दिया जा रहा है। आप शायद वो बी कैटेगरी ठीक बोल रहे हैं, किंतु अगला शब्द भूल गए। बी कैटेगरी ऑफ कांग्रेस पार्टी है, दावेदारी में आ रहे हैं और अब फिर जो है बीजेपी की झोली में सीट जरूर निकाल कर देंगे। कैमरामैन लक्ष्मण कुमार के साथ शरद भारद्वाज, हर खबर दिल्ली। जनकपुरी विधानसभा जो है कैंपेन शुरू हो गई है। अभी नामांकन की जो है वो प्रतिक्रिया अभी जारी नहीं हुई जगदीश मुखी की तरफ से, लेकिन चौथी बार वो कहीं ना कहीं फिर दावा कर रहे हैं। और जानते हैं मुखी साहब, आप जो है अपने वार्ड में कैंपेन कर रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि यहाँ पर इस वार्ड में खासकर समस्याएं बहुत है। समस्याएं थी। जब पिछली बार चुनाव लड़ा था तो गलियों में नहीं निकल सकते थे, यहाँ पर 2-2 फुट पानी भरा होता था, तो सीवर नहीं था। पिछले 25 साल से कांग्रेस के लोग थे, सीवर नहीं था। हमने पिछले 5 साल के दौरान मेहनत करके सरकार की पॉलिसी बनवा करके इस क्षेत्र के अंदर सीवर डलवाने का काम पूरा किया है। आज देखा जाए तो सीतापुरी अलग से वार्ड हटके, क्योंकि पोस्ट इलाके में जिसे आप रहते हैं, क्या माना जाए कि आपको नेताओं की भाषा में कहे तो दादा से मिली है ये समस्या? नहीं, देखिए, ये एक भगवान का वरदान है। हमें राजा गार्डन से चुनाव लड़ना शुरू किया, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बदलते गए, आगे धकेलते गए। जितना ऐसा इलाका जहां कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ वो मुझे मिलता रहा, वो अच्छा डेवलप कर दिया, आगे भेज दिया। और गुरु नानक देव जी ने कहा था, याद है कुछ आपको? उन्होंने वरदान दिया, जो ऐसे लोग थे काम नहीं करते, काम चोर है, उनका तुम वसे रहो, पंजाबी च आबाद रहो यहीं पर, ठीक है। और जो मेहनत कर रहे थे जगह कहते तुझे उजड़े रहो। तो उनके चेले ने पूछा, गुरुजी आपने क्या न्याय किया है जी? जो अच्छे लोग उनको कहते तुम उजड़े रहो, और जो खराब उनको कहते बसे रहो। उन्होंने कहा इसलिए किया है कि ये जो उजड़े रहेंगे ना, जहां भी जाएंगे अच्छा काम करेंगे। तो पार्टी ने सेवा का काम दिया है, सेवा कर रहे हैं। मुझे पहले सारी अनऑथराइज कॉलोनी थी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, हरिनगर सारा अनऑथराइज था, वीरेंद्र नगर, शिवनगर, फतेहनगर, जी ब्लॉक, आशा पार्क, उषा पार्क, प्रताप नगर, सैकड़ों कॉलोनी है। आज वो बेस्ट कॉलोनी बन गई है। उसके बाद हम इधर भेजा आपके उत्तम नगर की, वो बेस्ट कॉलोनी बना दी है। अब सीतापुर दिया है, इसको बेस्ट कॉलोनी बना के देंगे, आगे के भेज देंगे। जो वर्ष से वर्ष कॉलोनी तो उसको बेस्ट बनाना मेरा काम है। मुखी साहब, क्या माना जाए कि जो काटो भरा ताज है, ये कहीं ना कहीं आने वाले इस चुनाव में आने वाले में लग रहा है कि चुभने वाला है, क्योंकि यहाँ समस्याएं बहुत है? सर, पिछली बार से पहले भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 15-20% वोट मिलता था, मुझे 48.5% मिला है। आज आपका वोट 65% से ज्यादा मिला। सबसे पहला काम कौन सा होगा? हाँ जी, कौन सा काम सबसे पहला? अगर आपकी बात यहाँ अभी तो बताया मैंने आपको, ये इलाका ऐसा था 100 लोग घेर के मुझे खड़े होते थे, घर में कैसे घुसे, पानी होता था घुटने तक, सीवर नहीं था। तो हमने यहाँ पर सीवर डलवाने का काम कंप्लीट किया है, ये सबसे बड़ा काम किया है जी। तो ये थे जगदीश मुखी जी, ये बता रहे हैं कि 5 साल में इन्होंने जो है कहीं ना कहीं विकास की बात करी। तो आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ भी गरीब लोग बसते हैं, यहाँ शादी करने के लिए जाते हैं,
जीवन अपना जनकपुरी की कोई मिल जाए, कम्युनिटी हॉल मिल जाए। हमने ये कम्युनिटी हॉल 4 करोड़ रुपए लागत से, देखिए जरा सामने ये बन रहा है जी, ये हमारी अचीवमेंट है। हमने इसी वार्ड के अंदर डिस्पेंसरी नाम की कोई चीज नहीं थी, गरीब लोग बसते हैं। हमने सरकार को मजबूर किया कि सरकार किराए पर जगह लेकर के वहां पर डिस्पेंसरी शुरू कराई, हमने शुरू कराई है। इसे कहते हैं काम। हमने यहाँ पर एक सर्विस लेन बनवाई है। यहाँ 86 गलियां हैं महावीर एनक्लेव की, और 15, 20, 25 गलियां इनकी अपना सीतापुरी जहां इधर निकलती हैं। इन सब गलियों के लिए जहां तक जाके वापस जाना पड़ता था। आज यहाँ पर हमने जो सर्विस लेन बनवाई है, सभी लोग सर्विस लेन पे जाके लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, कहीं भी निकल जाएं, वो लाइफ लाइन बन गई है इस इलाके के लिए। ये हमने काम कराए, ऐसे काम कराए हमने। माना जाए आने कुछ ही दिनों में पोस्ट इलाका जनकपुरी के नाम से सर, जनकपुरी से यहाँ जो भिन्नता थी, यहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं था, बन रहा है। यहाँ डिस्पेंसरी नहीं थी, बन गई है। यहाँ सीवर नहीं था, डाल दिया है। यहाँ सड़कें नहीं थी, अब बन रही हैं, 1 नंबर से शुरू करा दिया है। तो उसके बाद क्या कमी रहेगी? हम वही कहना चाह रहे हैं, हम जनकपुरी बराबर ला के खड़ा करके देंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। जनकपुरी विधानसभा सीट से 5वीं बार चुनावी मैदान में भाजपा नेता जगदीश मुखी उतरे हैं। अपना नामांकन पर्चा भरने से पहले हर साल की तरह सनातन धर्म मंदिर में परिवार कार्यकर्ताओं को साथ लेकर हवन पूजा अर्चना की। इस शुभ मौके पर विजय गोयल जगदीश मुखी को हौसला देने पहुँचे। श्री जगदीश मुखी जी हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और जनकपुरी से वो कई बार चुनाव जीत सके हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी में श्री जगदीश मुखी जी की विजय बिल्कुल निश्चित है, और मैं समझता हूं कि भारी मतों से वो इस जनकपुरी सीट को जीतेंगे। और वे हमारे बड़े सीनियर नेता हैं। आज महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस के खिलाफ जो एक माहौल है, उससे जनता बड़ी त्रस्त है, और अब लोग भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए श्री जगदीश मुखी जो हैं वे अवश्य जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। भाजपा नेता जगदीश मुखी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सत्ता आएगी और 5वीं बार जनकपुर में फिर से बीजेपी की जीत होगी। देखिए, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और वो आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, जो उन्होंने आशा व्यक्त की है, उन्हीं की आशाओं के अनुरूप इस क्षेत्र में सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी। जनकपुरी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी जगदीश मुखी सीतापुरी की गलियों में घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। जिस क्रम में सीतापुर की गली नंबर 71 में घूमते हुए जगदीश मुखी ने लोगों से कमल के चुनाव निशान पर वोट देने की अपील की। इस पदयात्रा के दौरान जगदीश मुखी ने टूटी हुई सड़कों का कारण भी हर खबर की टीम को संबोधित करते हुए बताया। पहले जो सड़क बना रखी थी, गली बना रखी थी, वो वेस्ट है। जब तक सीवर नहीं डालता, पक्की गलियां बनाना पैसे के वेस्टेज है और जनता को गुमराह करने वाली बात है। आज मेरी जनता इसे अच्छी तरह समझती है कि हाँ, सीवर पड़ गए हैं, अब गलियां बननी शुरू हो गई हैं। वो जब देखते हैं जाकर के, मुखी जी ने सीवर का काम शुरू कराया था गली नंबर 1 से, पहुंचना था 87 तक। आज 80 गलियां कंप्लीट हो गई हैं। इतना ही नहीं, जगदीश मुखी ने अपनी कार्यशैली के विषय में भी मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं को रखा। पहले असेंबली से पहले इसका नाम महानगर परिषद था, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। मैं 2 टर्म वहां पर रहा हूं, लगातार कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है। मैं 6 बार जीत चुका हूं, ये 7वीं बार चुनाव लड़ रहा हूं, और जनता का जिस प्रकार से आशीर्वाद मिल रहा है, लगता है कि ये एवर बिगेस्ट मार्जिन से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सबसे पहले मैंने जीतने के बाद जो 25 साल जहाँ कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए, मैंने 40 दिन के अंदर यहाँ पर पानी दिया। आप पूछे पानी है या नहीं यहाँ पर? एक। दूसरा, हमने तय किया कि ये नारकीय जीवन तभी समाप्त होगा जहाँ सीवर डाले जाए। सरकार की दबाव डाल करके सीवर डालने की नीति तैयार कराई, जो तैयार नहीं थे वो। और सबसे पहले 1700 कॉलोनियों में से यदि कहीं सीवर डालने का काम हुआ है, आपके इसी क्षेत्र के अंदर हुआ है, कहीं और सीवर नहीं डाला जा सका है।
ये विश्वास है मेरे क्षेत्र की जनता को, इसलिए विश्वास है कि उन्हें पता है जगदीश मुखी जी ने एक बार जो शब्द कहा है, वादा किया है, पिछले 35 साल के मेरे इलेक्टेड कैरियर में आज तक ऐसा काम नहीं है जो मैंने डिक्लेयर किया हो और ना करके दिखाया। एक चीज और है, कहा जाता है कि जगदीश मुखी जी एक क्लास के नेता है और मध्यम वर्गीय परिवार से उनकी एक दूरी रहती है। मध्यम वर्गीय परिवार से दूरी रहती है, नजदीकी कहाँ रहती है वो तो बताओ ना। क्लास के नेता मतलब उच्च वर्गीय परिवार के ये आपको क्या लगता है उच्च वर्गीय लोग हैं सारे जहाँ पर? मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ सबसे ज्यादा मैंने यदि खर्च कराया है पिछले 5 साल के अंदर, उसका जो मेरा इसी एक वार्ड के अंदर 70% खर्च केवल इसी एक वार्ड के अंदर हुआ है जी, बाकी 3 वार्ड के अंदर नहीं हुआ जितना यहीं पर हुआ है जी। तो लगाव कहाँ पर, इसे आप देख लीजिएगा। थैंक यू सर। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने इस तरह की कॉलोनियां सैकड़ों विकसित की हैं। मेरा क्षेत्र शुरू होता था राजा गार्डन से, आगे चलती गई कॉन्स्टिट्यूंसी जो डेवलप हो गए, वीरेंद्र नगर, शिव नगर, फतेह नगर, आशा पार्क, उषा पार्क, हरिनगर के टोटल, प्रताप नगर, सैकड़ों कॉलोनी में डेवलप की हैं। मुझे पता है कैसे